मेरे नबी से वफा करने वाले सहाबा कुर्बान जाओ उनकी जिंदगियों पर। मेरे नबी से प्यार करने वाले सहाबा कुर्बान जाओ उनकी जिंदगियों पर। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मेरे नबी की लाई हुई नमाजों में से कोई नमाज भी नहीं छोड़ी है। हुजूर का सच्चा वफादार वो है जो हुजूर से मोहब्बत भी करता हो, गुलामी भी हो और फिर नमाज का पाबंद भी हो। तवज्जो है ना? बेशक मेरे जुमले कड़वे होते हैं, लेकिन इसीलिए कड़वे होते हैं कि किसी के दिल में लगे यार कोई नमाजी बन जाए। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब नहीं जी, मौलवी साहब का तो काम ही है ना ये बोलना है, मौलवी साहब की ड्यूटी लगी हुई है। और मौलवी साहब की ड्यूटी तो लगी है, ये तुझे पता है, मौलवी साहब बोल रहे हैं, लेकिन याद रखो मौलवी अपने बाप की बात नहीं करता, रसूल पाक की बात करता है। अल्लाह का हुक्म सुनाता गए, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताता गए। ओए मौलवी छोड़ो, लाखों गुनाहगार हो सकता है, ओए कुछ भी हो, मेरा जैसा गुनाहगार खताकार कुछ भी हो, लेकिन ये बातें तो देखो मैं किन की बातें कर रहा हूँ। आओ लोगों, कल ये सांसें रुक जाएंगी, कल जनाबे वाला मेरे तेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि हम अपने होंठ भी बंद कर सके, मेरे तेरे अंदर इतनी सकत नहीं होगी कि हम अपनी आंखें भी बंद कर सके, हम अपने हाथ भी सीधे कर सके, हम अपनी बॉडी को भी सीधा कर सके। लोगों, हमारे अंदर बिल्कुल भी हमारी जुबान चलने के काबिल नहीं होगी, लेकिन याद रखो लोगों, ओ लोगों याद रखो, ओ लोगों याद रखो। आओ ना फिर हम जुबान बंद होने से पहले ये जुबान दूसरा बंद करेगा, ये होंठ दूसरा बंदा बंद करेगा और ये हाथ दूसरा बंदा बंद करेगा, उंगलियां भी बंद नहीं होंगे, इसके लिए हम दूसरे के मोहताज हो जाएंगे। आंखें हमारी खुली रह जाएगी, कोई दूसरा बंद करने के लिए आएगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है बंदे की जब जान निकलती है, रूह निकलती है, और जिंदगी में वो अपनी जान को, रूह को नहीं देख सकता है, लेकिन जब नज़ा का आलम आता है उस वक्त जब उसकी जान निकलती है उसे अपनी जान, अपनी रूह नजर आती है। मेरे नबी ने फरमाया इसीलिए मरने वाला बंदा यूं देखता है जैसे वो किसी का पीछा कर रहा है, ताकुब कर रहा है, बड़ी गहरी निगाहों से बड़े दूर की तरफ देखता है। असल में मेरे नबी ने फरमाया कि इसकी जान निकल के जब जाती है ये अपनी जान को देखता है और कहता हाय बेवफा तू मुझे छोड़ के अलविदा कर गई है। तवज्जो है? आओ ना फिर अपनी जिंदगियों में, अभी अल्लाह ने मौका दिया गए, ओए जिंदगी में बंदा चल बसता गए, मौत का कोई जनाबे वाला कोई पता है कब आ जाए? बहुत सारे लोग सोचते हैं आप जनाब हम रिटायर होके नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, बच्चा सोचता है कि बड़े होके पढ़ूंगा, जवान सोचता है कि अभी कारोबार कर लूं, अभी ये दाएं बाएं मसरूफियात हैं छोड़ के पढ़ूंगा। जो जवान है वो सोचते हैं कि अभी बुढ़ापा आएगा फिर पढ़ेंगे, जो मुलाजिम है सोचते हैं रिटायर होके पढ़ेंगे, लेकिन क्या पता कि उधर से रिटायरमेंट का ऑर्डर पहले ही आ जाए। तो क्यों ना हम तैयारी ना कर लें। मुझे 2 मिनट के लिए बताइए, सबसे बड़ी बुनियादी चीज है ईमान। ईमान बंदे का सलामत है ना, तो फिर उसे सारे बीज उसको फायदा देंगे। नमाज का, कलमे शरीफ का, जिक्र तस्बीहात का, तिलावत का, खैरात का, सदकात का, ये सारे अफाल उसको फायदा देंगे जिसके अंदर ईमान सलामत होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगियों में कोई कलमा कुफर निकलने से ईमान ही चला जाए बंदे का। वो कितना पढ़ पढ़ के बख्शाओगे, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह करे कि मेरा और आप सबका ईमान सलामत रहे। इसलिए जब अपने बारे में ये पता ना हो ना कि कहीं ईमान गड़बड़ तो नहीं हो गया है, उसको फौरन कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। उसे तजदीद ईमान कहते हैं। इस नीयत से अल्लाह अगर मेरे ईमान में कोई कमजोरी है उसे दूर करके मुझे सच्चा मोमिन बना दे। तो अब पढ़िए जरा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद